शुक्रिया शेख साहब बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। इस वक्त आपको बराह रास्त किए जाते हैं। इस वक्त हमजा शहबाज मीडिया से बात कर रहे हैं। यार आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ। हम तो बीट करते हैं, नो हमने तो टिकर करना ही करना है। हमने क्या कहना, आप शुरू करें। हमजा साहब जगह कोई नहीं। आपको बताते चलें कि इस वक्त हमजा शहबाज मौजूद हैं लाहौर में और आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला दिया गया है और दोनों फरीकैन की जानिब से जो रजामंदी जाहिर की गई है उसके बाद हमजा शहबाज मीडिया से बात करेंगे और आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल पैदा होगी ये इंतखाबात से ही पता चल सकेगा। 22 जुलाई का वक्त दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि सूबे पंजाब पिछले कई माह से आईनी बहरान दर आईनी बहरान का शिकार रहा है। कभी इलेक्शन मुलतवी होता रहा, कभी हल्फ के बाद अपना जो है वो इलेक्शन के बाद हल्फ का मामला इल्तफा का शिकार रहा, कभी काबीना 2 महीने नहीं बनी, कभी गवर्नर आ रहा है जा रहा है, सदर साहब कभी अपना जो है वो समरी को रिजेक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो शायद एक सियासी तालिब इल्म के मैं समझता हूँ कि पंजाब में जितने आइनी बहरान पिछले 3 महीने में आए हैं, अगर मैं गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से रब्ता करूं तो हमारा केस जो है उसको अपना जो है वो नंबर 1 प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन जहां पर ये सारे हक़ाइक़ आवाम के सामने हैं और काबीना ना होने के बावजूद अल्लाह के फजल व करम से ना सिर्फ गंदम को हमने पंजाब की आवाम के लिए अपने किसानों से ख़रीद कर बफर स्टॉक पूरे किए, 2200 रुपया पर मन गंदम हमने अपने किसानों से ख़रीदी और आज इंटरनेशनल मार्केट में 5,500 रुपया पर मन है। आध कीमत से भी ज़्यादा का फ़र्क है। और हमने अल्लाह के फजल से काबीना के बगैर, मुझे लोगों ने कहा कि आप ये इतना बड़ा फ़ैसला 200 अरब की सब्सिडियाँ करने जा रहे हैं तो ये ना कीजिए, काबीना को आने दें। मैंने कहा नहीं, आवाम परेशान है। हमने 10 किलो के आटे का थैला 160 रुपये सस्ता किया 200 अरब की सब्सिडी देकर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई औकात नहीं है, अल्लाह की तौफीक से किया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1 जुलाई है, आज अल्लाह के फजल से पंजाब के तमाम अज़ला में THQ, DHQ और 14 टीचिंग हस्पताल में कैंसर समेत तमाम दवाइयाँ सूबे की आवाम को मुफ्त मिलने जा रही हैं अल्लाह के फजल से। तो मैंने ये नहीं कहा कि मुझे 3 महीने दे दो तो मैं पाकिस्तान में दूध की नहरें बहा दूँगा। मैंने इमरान नियाज़ी की तरह ये नहीं कहा कि बस अब 6 महीने दे दो, मीडिया मुझसे ना पूछे, 6 महीने बाद मैं जवाब दूँगा। मैंने ये नहीं कहा कि 1 साल बाद इमरान नियाज़ी ने कहा मुझे तो समझ अब आई है तो मैं अब कुछ करूँगा। 1 साल ज़ाया किया। जहाँ पर मैंने आइनी बहरान का जिक्र किया, मैंने सूबे की आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए दिन रात एक किया। अब मेरी बात गौर से सुन लीजिए कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में जो उम्मीदवार हैं उनका मौक़िफ़ अलग था, PTI का मौक़िफ़ अलग था। अदालत उज़्मा जब ये केस की सुनवाई कर रही थी तो कहा जी अब मैं इमरान नियाज़ी से लेकर आता हूँ, तो उनका आपस में भी
सोच का रब्त नहीं था। और अदालत उज़्मा ने बार बार पूछा बहर कैफ, अब मैं जमहूरी इंसान हूँ, मैंने अल्लाह के फजल से 27 साल जदोजहद की है, कैदोबंद की सहूलतें काटी हैं, मैंने अदालत उज़्मा को बताया। तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास नंबर ना होते रन ऑफ इलेक्शन के तो मैं आज जज साहब आपके सामने पेश ना होता, मैं घर चला जाता। लेकिन मैं आज भी, मेरे साथ खड़े थे उम्मीदवार जो पीटीआई के हैं, मैंने कहा इनकी मौजूदगी में कहता हूँ कि अभी इलेक्शन कराएं और जो ऐवान फैसला करेगा मैं उसको दिल से कबूल करूँगा। फिर उन्होंने कहा जी कि आप 17 जुलाई को जब 20 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद 5 दिन में इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करता है, तो आप 22 को दोबारा इलेक्शन कराएं। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए काबिल कबूल है, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। अगर 17 को अवाम फैसला करते हैं जिसके हक़ में फाबिया, उसको अपना जो है वो कायदे अवान मुंतखब होना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूँगा सूबे की आवाम को कि अल्लाह के फजल व करम से जितने भी आइनी बहरान आए, मुझे आवाम की आसानियाँ पैदा करने के मंसूबों से अल्लाह के फजल से कोई रोक सका ना रोक सकेगा। और जितने दिन हूँ मुझे नहीं मालूम, उस रब को मालूम है, क्योंकि इज़्ज़त वो देता है। जब तक हूँ सूबे की आवाम की खिदमत करूँगा, ये मेरा वादा है सूबे की आवाम से। 17 को ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, अगर आप समझते हैं 9 सीटों पे कामयाब होना आपका ज़रूरी है, आप समझते हैं कि 20 में से इस बात का क्या यकीन है कि फिर ये रोना धोना नहीं करेंगे कि हर सूरत में आपका रास्ता रोकना चाहते हैं? देखें, अब तो पहले अदालत आलिया का फ़ैसला है, 4 मोअज़्ज़ज़ जज ने फ़ैसला दिया और एक ने इख्तलाफ किया। आज अपना ऑनरेबल चीफ जस्टिस खुद बैठे थे और उन्होंने कहा अदालत में, जब फवाद चौधरी साहब थे, कि अदालतों पर इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान होता है, जज जो है वो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। तो मेरा ख़्याल अब इनके अपने वकला ने, इनके तमाम पार्लिमानी लीडर ने वहाँ पर अदालत उज़्मा, सबसे जो बड़ी अदालत है, ऊपर तो अल्लाह की अदालत है, तो वहाँ पर मौक़िफ़ दिया है कि हम 22 जुलाई को जो इंतखाब होंगे उसके नतीजे में जो भी रिज़ल्ट आएगा कौमी अपना सूबाई असम्बली के, और 17 को बाई इलेक्शन होंगे, तो हम उसको कबूल करेंगे। अब सिर्फ मोअज़्ज़ज़ पंजाब हमजा शहबाज इस वक्त मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा पंजाब में पिछले 2 माह से आइनी बहरान है और मेरे लिए काबिल कबूल है जो 22 जुलाई की तारीख दी गई है अदालत उज़्मा की जानिब से।